गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं हम। आज टॉपिक है अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग। हरियाणा की जनसंख्या। हरियाणा की जनसंख्या में पहला क्वेश्चन देखो आप। पहला क्वेश्चन देखो। हरियाणा की जनसंख्या में पहला क्वेश्चन। देखो, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बहुत बढ़िया जतिन कुमार, गीतिका, किरण, गुड मॉर्निंग। जतिन गुड मॉर्निंग। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। शुरुआत कर देते हैं हम। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? पंचकुला की, गुरुग्राम की, अंबाला की, रेवाड़ी की? किसकी है? तो गुरुग्राम की है। किसकी है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम की। कितनी है गुरुग्राम की? ये ध्यान रखना है, 84.7%। कितनी है? 84.7%। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। राहुल गुड मॉर्निंग भाई। आशीष गुड मॉर्निंग। राम राम, जय श्री राम। किरण गुड मॉर्निंग। 84 पॉइंट क्या है? 7%। ठीक है। अब अगला देखो। दूसरा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर से पाई जाती है। मतलब पाई जाती है का मतलब, गुड मॉर्निंग भाई अजय। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में? किसकी पूछी है? पुरुष साक्षरता दर पूछी है। किसकी पूछी है? पुरुष साक्षरता दर। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहां है? कहां है? जल्दी बताएं। रेवाड़ी में। बहुत बढ़िया, रेवाड़ी में बहुत ही बढ़िया। रेवाड़ी में है, कितनी है? 91.44%। 91.44% है। ठीक है, 91.44% है। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगला पॉइंट देखोगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर। तो कितनी है प्यारे बच्चों? 85.40। पुरुष की पूछी जाए कितनी है? 85.40%। अगला देखो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? पुरुष पूछा हुआ है बच्चे, यहां पर है क्या पूछा हुआ है? पुरुष पूछा हुआ है। ओवरऑल नहीं पूछा हुआ, ओवरऑल नहीं है, पुरुष पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। यहां महिला पूछा हुआ है। ओवरऑल का बता गए आप गलती से। ओवरऑल का नहीं बताना, पुरुष और महिला का अलग अलग पूछा हुआ है, ठीक है। इंडियन आर्मी गुड मॉर्निंग वही। बहुत बढ़िया जय किरण बच्चे, बहुत बढ़िया। जतीन, अजय, आशीष, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बताएं।
फोर्थ 66.88, 66.88, 80, सॉरी 66 पॉइंट कितना है, 80 है, 66.80 है, ये ध्यान रखना। अगला पांचवा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? जल्दी बताएं, पांचवें का जल्दी बताएं, पांचवा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया, आंकड़ों के साथ बता रहे हो, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। राहुल सोल्जर माही भी आ गया है, बहुत ही बढ़िया। जतीन बहुत ही शानदार। पांचवा क्वेश्चन और देख लो। पांचवे में देखोगे आप, कौन है, गुरुग्राम है, कौन है, गुरुग्राम। पांचवे में क्या आएगा, गुरुग्राम। कितना, 77 पॉइंट कितना है गुरुग्राम में, 77.98 है, कितना है, 77.98। ये ध्यान रखनी है आपने बातें, 77 पॉइंट क्या है, 98। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? किसमें है, गुरुग्राम में, और कितनी है, 77.98 है, ठीक है। आशीष बहुत ही बढ़िया भाई, अजय बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम है? बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही ज्यादा न्यूनतम। छठा आएगा ए, मेवात। कितना है, 36.60, कितना प्रतिशत है, 36.60% ही है केवल। छठे का आएगा ए। सातवां बताएं, सातवां, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई? पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की जनगणना, सुभाष पुनिया शानदार, बहुत बढ़िया, जय श्री राम। जल्दी बताएं, कब हुई थी? पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई है? वो हुई है 1971 में। क्या आएगा, 1971 में। सातवें का क्या आएगा, बी आएगा, सातवें का बी। आठवां, आठवें में थोड़ा आंकड़ा गलत है, थोड़ा आंकड़ा गलत लिया हुआ है। 253-51-462 है, 253-51-462 आएगा, ठीक है। 253-51-462, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या क्या है, 253-51-462, ठीक है। अगला, हरियाणा का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34, 0.72, 2.36 वर 1.76, कितना प्रतिशत है? बहुत बढ़िया, पिंकू, जतीन, किरण, बहुत ही बढ़िया, सुभाष, अजय, बहुत ही शानदार, आशीष बहुत ही बढ़िया। अगला देखो, नौवा, क्या आएगा, 1.34%, 1.34, कितना प्रतिशत है, 1.34% है देश के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा। ये 2.34 नहीं है भाई, ठीक है। 10वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बहुत ही बढ़िया। 10वें का क्या आएगा, फरीदाबाद। 10वें का क्या आएगा, सबसे ज्यादा किसकी है, फरीदाबाद की है, ठीक है। फरीदाबाद की दूसरे नंबर पर हिसार की है, तीसरे नंबर पर गुरुग्राम की है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? क्या जहां पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है वहीं पर क्या होगी, महिलाओं की जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो कहां है, फरीदाबाद में, कहां है, फरीदाबाद में। अगला,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है? हरियाणा राज्य का जनघनत्व कितना है? 12वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार। रमेश कुमार, राम राम भाई। बारहवां। 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, बहुत ही बढ़िया। अगला, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में हरियाणा के जनघनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में हरियाणा के जनघनत्व की कितनी वृद्धि हुई है? 2001 में कितना था? 2001 में कितना था? 478 था प्यारे बच्चों, कितना था? 478। और 2011 में कितना? 573। तो कितनी वृद्धि हुई है? देखो काउंट करो कितनी वृद्धि हुई है। तो कितनी है? बहुत ही बढ़िया, आंसर कर रहे हो। आंसरिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका बेशक गलत हो तो काउंट करो कितना है 13वें का। काउंट तो कर ही सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते? कितना आएगा? 95 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 95 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, बी आएगा। काउंटिंग कैसे कर रहे हो आप? अगला, राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वाला जिला कौन सा है? कौन सा है जिसका 4442 है? किसका है 4442? फरीदाबाद का, गुरुग्राम का, पानीपत का, पलवल का, किसका है 4442 जनसंख्या घनत्व? बहुत ही बढ़िया, फरीदाबाद का, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले का जनघनत्व न्यूनतम है? 15वां क्वेश्चन, जनघनत्व न्यूनतम है। जतीन कुमार, बहुत ही बढ़िया। राहुल, सोल्जर माही, रमेश, जतीन, सुभाष, दुनिया, बहुत ही शानदार। आशीष, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अजय, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ किसका आएगा? शीर्षा का। किसका आएगा? शीर्षा का। कितना है? 303। शीर्षा का कितना है? 303 जनसंख्या घनत्व, 303। अगला, वर्ष 2001 से 11 के मध्य हरियाणा की जनसंख्या की वृद्धि दर रही है 16वां। कितनी रही है? हमारे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी कल है वो आखिरी क्लास है। कल आखिरी क्लास है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने के बाद में हम सब्जेक्टिव करेंगे। और आज से आपकी मैथ की क्लास है, शाम से मैथ की क्लास है, ठीक है? मैथ की क्लास आज से शुरू होगी। और ठीक है, साथ ही साथ में आपकी सब्जेक्टिव क्लास हिस्ट्री की भी शुरू होगी। सब्जेक्टिव क्लास हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास बच्चों का कमजोर रहता है, इसलिए निर्णय लिया है इम्पैक्ट एकेडमी ने कि प्राचीन इतिहास कंप्लीट आपको कराया जाए, प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कराया जाए। इसकी भी क्लास आपकी शुरू होगी। प्राचीन इतिहास है बच्चों का कमजोर, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गलत नहीं होंगे, और अच्छे जबरदस्त आंकड़ों के साथ में, और जबरदस्त आपकी सीजीएल लेवल से भी ऊपर हाई लेवल की तैयारी होगी, ठीक है? तो ये देखना है। दूसरा ये है, जो आपकी क्लास होगी ये, मतलब जो बच्चा यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहता है, हरियाणा सिविल सर्विस की भी तैयारी करना चाहता है, उस लेवल की क्लास होगी आपकी प्राचीन इतिहास की, ठीक है? प्राचीन इतिहास की आपकी शुरू हो जाएगी क्लास। ये आज से मैथ की है, सब्जेक्टिव क्लास है, प्राचीन इतिहास की है, बायोलॉजी की क्लास चली रही है,
और मेरी क्लास कल होने के बाद में हम ग्राम सचिव के लिए क्लास शुरू करेंगे। ग्राम सचिव पटवारी के लिए क्लास शुरू कर देंगे। ग्राम सचिव पटवारी के लिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, स्थानीय स्वशासन से आते हैं, लोकल गवर्नमेंट से आते हैं। और फिर उसके बाद में जो जो क्वेश्चन आए हैं पेपरों में वो सारे हमने डिस्कस करने हैं प्यारे बच्चों। ये हमारी योजना है आगे की। तो 16वां क्वेश्चन देखो, 16वें का क्या आएगा? 16वें का सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। तो 16वें का आएगा अपना बी। बहुत ही बढ़िया, अजय ने भी बताया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या आएगा? बी आएगा। 19.90, 19.90 आएगा। ठीक है, 16वें का आएगा बी। अगला 17वां, राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? प्रदीप बुगालिया, जतीन कुमार, आर्मी स्पेशल, मन्नू, सुभाष पुनिया, किरण शर्मा, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसरिंग कर रहे हो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। 17वां क्वेश्चन देखो, किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? बहुत ही सर्वाधिक है, ज्यादा ही है ये तो। 17वें का क्या आएगा? डी आएगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम की कितनी है? गुरुग्राम की 73 पॉइंट कुछ है, 1.4 कुछ होगी, इतनी प्रतिशत है। 73.14% के आसपास है गुरुग्राम की, मतलब इतना जनसंख्या वृद्धि। और सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम किसकी है? झज्जर की होगी लगभग। झज्जर की कितनी है? वो लगभग 8.9% है। ठीक है, ये है झज्जर की कितनी? 8.9। और गुरुग्राम की कितनी? आप देखो, तुलनात्मक रूप से देखो कि जनसंख्या वृद्धि क्यों है गुरुग्राम में, क्यों है? क्योंकि लोग हैं वहां पर शिफ्ट ज्यादा होते हैं, गांव से लोग वहां शिफ्ट होते हैं, इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर वहां की बढ़ी है। 17वें का आएगा डी। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद में आप देखोगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? वृद्धि दर सबसे कम है तो सभी को अभी मैंने बताया ही था, झज्जर का। झज्जर का कितना? 8.9%, 8.9%। ठीक है, अगला 19वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है, हरियाणा का लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है, कितना है? 2001 में कितना था और 2011 में कितना है? 2001 में कितना था? 861 के आसपास था, 861 ही होगा। और अब कितना है? वो हमारा 877 भी लिखा मिलता है कहीं पर, लेकिन आप देखोगे साइटों पर 879 मिलेगा, 879। तो वर्ष 2011 में कितना है? 879 है। ठीक है, 879 है। ठीक है, 879। और वर्ष 2001 में कितना है? 861 था। ठीक है, 861। अगला देखो 20वां, देश के सभी राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा में। और हरियाणा से भी कम लिंगानुपात किसका था? हरियाणा से भी कम लिंगानुपात पूछा जाए तो किसका था? दिल्ली का। लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब हरियाणा से भी कम था। कभी ये सोचो कि हरियाणा पर ही ठप्पा लगा, सभी राज्यों में तो क्या हरियाणा आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली भी अपने से कम था। अगला, राज्य के किस जिले का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है? किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? बेशक मेवात है, बेशक मेवात है, वह पढ़ाई में पीछे हो, लेकिन जनसंख्या घन तो लगभग 907 लिए बैठा है ना, 907 है। और यदि 0 से 6 वर्ष के बच्चों में देखें, पूछ लिया जाता है ना बच्चों में लिंगानुपात, तो बच्चों में लिंगानुपात भी बहुत ही शानदार 2011 की जनगणना के अनुसार कितना? 908, 908 है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या आएगा? 21वें का, 21वें का डी आएगा। और बच्चों में ध्यान रखना 908। और जो हम 18 वर्ष से ऊपर वाले उसमें देखते हैं, और अन्य मतलब 6 से ऊपर अन्य में देखते हैं, तो कौन है? मेवात। कौन है? मेवात। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? कुल साक्षरता दर देख, कई बच्चों ने गलती से बता दिया था ना, जब
पुरुष और महिला का पूछा था, तो कितना है? 22वें का क्या आएगा? सी। 22वें का सी, बहुत ही बढ़िया। 22वें का सी। 23वां बताओ आप, 23वां बताओ। किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है? 10 लाख से कम है, बताएं। जो शाम को क्लास होगी उसका टाइम टेबल है, टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, है ना? आज टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है? इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ें, और टीचर है जो आपके लिए सब्जेक्टिव क्लास लेके आए हैं, हौसला दे, उसको शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे टीचर को ये लगे कि हाँ भाई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो उसको सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। उस सीरीज को कंटिन्यू तभी किया जाता है, जैसे मैंने बोल दिया अभी आपको, पूरा का पूरा अभी जो शुरुआत कर देंगे हम एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, वो प्राचीन इतिहास प्राचीन भारत हम शुरू करेंगे। तो उसमें जब शुरू करेंगे अपने खामरा सर, तो उसमें ये लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा, और उससे मोटिवेशन होता है टीचर के अंदर भी, ठीक है? और फिर वो अगली क्लास को और भी शानदार करके लाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है? अगला देखो 23वें का क्या आएगा? 23वें का कैथल बता रहे हो? रेवाड़ी आएगा। क्या आएगा? रेवाड़ी। क्या आएगा? रेवाड़ी, ठीक है? 23वें का क्या आएगा? डी, रेवाड़ी, ये ध्यान रखना। अगला निम्न में से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 10 लाख से अधिक पूछा हुआ है, 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है। 24वें का क्या आएगा? 10 लाख से अधिक पूछा है, तो क्या आएगा? जींद आएगा। 10 लाख से अधिक क्या आएगा? जींद। 24वें का बी, जींद। 24वें का बी, जींद, ठीक है? अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत पूछा हुआ है। तो वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये तो हमने पढ़ा ही था। गुरुग्राम की जनसंख्या है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और कितनी हुई है? हमने किया था ना, 73.14% में वृद्धि हुई है, हमने किया था। फिर गुरुग्राम हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। गुरुग्राम क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है क्या गुरुग्राम? क्या हमने ये पढ़ा था? नहीं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो वो तो हमने ये पढ़ा था कि फरीदाबाद है, तो हमारा कथन गलत है, गलत है, फरीदाबाद आएगा ना। फिर वर्ष 2001 से 11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या न्यूनतम वृद्धि, हाँ ये पढ़ा था हमने। कितनी देखी थी हमने? 8.9% देखी थी, है ना? 8.9%। हरियाणा में फरीदाबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, हाँ हमने यही देखा था। कितना था? 2442। देखो साथ साथ में ये याद होना चाहिए हमको। देखो वर्ष 2001 से 11 के दौरान गुरुग्राम की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी पड़ी थी? 73.14% पड़ी थी, ठीक है? हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन? फरीदाबाद। वर्ष 2001 से 11 के दौरान झज्जर की जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि कितनी है? 8.9%। फिर डी, हरियाणा में फरीदाबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सही है, 2442 था, है ना? तो कथन गलत पूछा है, तो 25वें का क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है मेरे बच्चों? अगला देखो हरियाणा में के मेवात जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो कितना है? 907। मैंने आपको बताया था कितना है? 907 है, 907। ये 906 हो रखा है, 907। अगला देखो 27वां अब सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है कि साक्षरता दर है किसकी कितनी है, ठीक है? देखो इसमें आंकड़े है ऊपर नीचे हो रखे हैं। यहां पर अंबाड़ा की देखी जाए, अंबाड़ा की साक्षरता दर 81.75 है। कितनी है? 81.75। और पानीपत की साक्षरता दर पूछी जाए, पानीपत की 75.94 है। पानीपत की कितनी है? 75.94 है, ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। रोहतक की पूछी जाए, रोहतक की 80.22 है। रोहतक की कितनी है? 80.22, 80.22। और फरीदाबाद की देखी जाए तो फरीदाबाद की 81.70 है। फरीदाबाद की क्या है? 81.70 है प्यारे बच्चों। तो इस रूप से हमने ऐसे कर लिया,
देखो बस थोड़ा ही अंतर है, अंबाला में और यहाँ पर थोड़ा ही है, और रोहतक में बस 80.22, इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हम ए कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, ए। तो ये आंकड़ों को मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड करूंगा, तो वहां पर यदि आपके पास में कोई अच्छी सी कॉपी बना रखी हो तो वहां पर नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 28वां स्थान है। हाँ, 28वां स्थान है, सत्य है। अगला, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के 4 राज्य संघ क्षेत्रों को छोड़कर हरियाणा से आगे हैं सारे। तो कौन सा कथन तो हमारा ए और बी दोनों सही है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के 4 राज्य संघ क्षेत्रों को छोड़कर हरियाणा से आगे जनसंख्या घनत्व में, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अगला, निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात हरियाणा से कम है। तो किस राज्य का, राज्य तो राज्य और केंद्र शासित ऐसे आना चाहिए था, यहाँ पर राज्य या केंद्र शासित ऐसे शब्द का प्रयोग करना था। तो हम देखें तो किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है। कौन है, दिल्ली। दिल्ली का कितना था 2011 की जनगणना के, हमारा तो कुछ ठीक था, ठीक ठीक तो नहीं था बिल्कुल भी। हमारा तो क्या 879 था, क्या था 879, जनसंख्या लिंगानुपात कितना था 879। लेकिन दिल्ली का कितना था, दिल्ली का और भी कम था, वो कितना 866 था। कितना था 866, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगला देखो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, जल्दी बताएं, ये सारा करवा चुका हूं मैं। बताएं, बिल्कुल आसान। हरियाणा का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, ठीक है। हरियाणा का लिंगानुपात है राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है, सत्य है। हरियाणा का साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से अधिक है, हाँ सत्य है, 76.60 है अपना। वर्ष 2011 2001 में हरियाणा की साक्षरता दर है 67.9% ही, यह सत्य है। और पंचकुला साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला है, नहीं। कौन है, मेवात है सबसे पिछड़ा। कौन है, मेवात। 30वें का क्या आएगा, डी आएगा, मेवात है, पंचकुला नहीं है। तो कथन गलत पूछा है, तो हमारा ये आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। ये था हमारा आज का टॉपिक, हरियाणा की जनसंख्या। तो हरियाणा की जनसंख्या में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु है जो पेपरों में आते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ इसमें कवर किए हैं, ठीक है। तो और जुड़े रहें इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर, और इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, और इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है प्यारे बच्चों। जुटे रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। और शाम की क्लास का टेलीग्राम चैनल पर अब भेज दिया जाएगा कि क्या क्या अपना नया टाइम टेबल होगा, ठीक है।